जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज का संक्षिप्त में पंचांग आषाढ़ मासे शुक्ल पक्ष नवमी सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 15 जुलाई 2024। आज नवमी शाम के लगभग 7:30 बजे तक की है, तत्पश्चात दशमी। आज का विशेष दिन रवि योग, गुप्त नवरात्रा समाप्त, अबूझ मुहूर्त, विश्व युवा कौशल दिवस, बढ़ली नवमी। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। अब हम चलते हैं तत्वार्थ रामायण पर, जिसका प्रसंग था श्री शिव कथा, जिसको हमने कल बीच में विश्राम दिया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। शिव जी सती जी को समझाते हैं, मुझ में विश्वास रखो, परंतु सती जी का मन मानता नहीं था। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात मेरे ध्यान में बैठती नहीं। यह आनंद रूप होते हुए भी रुदन करते हैं, यह रोते क्यों हैं? शिव जी ने कहा, यह तो रावण सीता को चुरा ले गया है, इस कारण से रोते हैं। सती ने पूछा कि कितने दिन हो गए हैं? शिव जी ने कहा, 2-3 दिन हुए हैं। सती ने कहा, जो स्त्री के वियोग में रोते हैं, जिन्हें रत्ती भर वियोग सहन होता नहीं, उनको आप प्रणाम करते हो। महाराज, आप तो सर्वज्ञानी पुरुषों में अतिशय श्रेष्ठ हो। स्त्री के वियोग में रोने वाले एक साधारण राजकुमार को आप प्रणाम करें, यह ठीक नहीं। शिव जी ने कहा, यह राजकुमार नहीं है, यह किसी के पुत्र नहीं है, ये तो सबके पिता हैं, ये सभी से श्रेष्ठ हैं। सती ने कहा, महाराज, मुझे यह जचता नहीं है, यह तो स्त्री के वियोग में रोता जा रहा है। आप तो कभी मुझे आंख उठाकर सन्मुख नहीं देखते। शंकर दादा का गृहस्थ आश्रम अति दिव्य है। श्री सीताराम जी के साथ बैठते हैं, श्री राधा कृष्ण साथ साथ विराजे हैं, लक्ष्मी नारायण एक साथ विराजे हैं, परंतु शंकर भगवान एक और पार्वती माता दूसरी ओर शंकर पार्वती साथ बैठे हुए हों, इस प्रकार के दर्शन मंदिर में होते हैं क्या? शिव जी वैराग्य के स्वरूप हैं, शिव जी में परिपूर्ण ज्ञान वैराग्य है। यह तो श्री द्वारिका नाथ ने शंकर दादा से बहुत आग्रह किया कि तुम विवाह कर लो, इस कारण से शिव जी ने विवाह किया। विवाह के पश्चात उन्होंने पार्वती जी को श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा सुनाई और कहा कि एक ओर बैठकर तुम राम राम करो, दूसरी ओर मैं राम राम करूं, मेरे पास न आकर दूर ही रहना। प्रकृति का स्पर्श होने पर भी कुछ विकार जग ही जाता है, इस कारण प्रकृति से दूर ही रहना चाहिए। प्रकृति से अलग रहो और परमात्मा का सतत ध्यान करो। शिवजी महाराज ने जगत को यही आदर्श बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ विराजे हैं, श्री राम सीता जी के साथ विराजे हैं, और वे दर्शाते हैं कि भले ही प्रकृति साथ हो, परंतु प्रकृति के अधीन होना नहीं। प्रकृति के अधीन होना तो बंधन है, प्रकृति के साथ रहना, परंतु प्रकृति से अलिप्त रहना, लिप्त होना नहीं। शिव जी महाराज तो कहते हैं कि प्रकृति से अलिप्त ही नहीं, परंतु दूर रहना ही सार है। वैसे दोनों एक ही हैं। भगवान शंकर निर्वृत्त धर्म के आचार्य हैं, श्री राम श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का आदेश बतलाते हैं कि निरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करो, निष्काम भाव से कर्म करो। श्री राम श्री कृष्ण प्रवृत्ति में ही है, फिर भी अंदर से उनकी निवृत्ति है। सब प्रकार की प्रवृत्ति करते हुए भी किसी प्रवृत्ति के आसक्त नहीं है। इनके द्वारा प्रवृत्ति होती है, परंतु इनकी प्रवृत्ति निर्वृत्त के समान है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिन्होंने आनंद प्राप्त करना हो, उसे निर्वृत्ति स्वीकार करनी ही पड़ेगी। प्रवृत्ति में रहकर भजनानंद मिलना अशक्य है। कूड़ा घर में इत्र की सुगंध आती नहीं। भजनानंद की आवश्यकता हो तो विषयानंद छोड़ना ही पड़ेगा। निर्वृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति छोड़नी ही पड़ेगी। पूरे दिन जो संसार में फंसा हुआ रहे, उसे आनंद मिलता नहीं। अति भक्ति और प्रवृत्ति का विरोध है। इसलिए शिव जी कहते हैं प्रवृत्ति बाधक है, इसलिए निवृत्ति ग्रहण करके परमात्मा का ध्यान करो। श्री राम श्री कृष्ण प्रवृत्ति करते हैं, परंतु प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होते। शिवजी प्रवृत्ति से दूर ही रहते हैं।
इसी से तो अधिक अवतार शिवजी के होते ही नहीं। शिवजी का अवतार धारण करने की इच्छा नहीं होती। शंकर भगवान तो इस संसार में आना सुहाता नहीं। जो संसार में आता है उसी को माया छलती है। माया से दूर रहना ही निवृत्ति धर्म का आदर्श है। माया के साथ होने पर भी माया में आसक्त न होना, ये श्री राम श्री कृष्ण बतलाते हैं। वेदांत में अन्वय और व्यतिरेक की भाषा आती है। कार्य के पीछे कारण होता रहता ही है। कार्य में कारण की सत्ता, कारण का अनुभव ही अन्वय है। कार्य के अभाव के कारण का अभाव समा जाता है। कार्य और कारण सापेक्ष हैं। कार्य नहीं तो कारण कहाँ से हो? कार्य नहीं तो कारण रहता नहीं, केवल एक तत्व रहता है। कार्य और कारण दोनों का अभाव होने पर जो कुछ शेष रह जाता है वह शून्य नहीं वर्ण वही ब्रह्म है। उसी को कहते हैं व्यतिरिक्त। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े में मिट्टी साथ रहती है, जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा मिट्टी से अलग रह सकता नहीं, उसी प्रकार ईश्वर से उत्पन्न हुआ जगत ईश्वर के से अलग रह सकता नहीं। परंतु जिस प्रकार मिट्टी घड़े से अलग रह सकती है, घड़े के अतिरिक्त भी मिट्टी को सत्ता हो सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जगत में अलग रह सकता है। जगत के साथ भी ईश्वर है और जगत के अलग भी ईश्वर है। प्रकृति के साथ भी ईश्वर है और प्रकृति से अलग भी ईश्वर है। व्यतिरेक का वर्णन शिवजी कहते हैं, अन्वय का वर्णन श्री राम श्री कृष्ण करते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजे हैं, परंतु वह सभी लक्ष्मी जी के अधीन होते नहीं। वह कभी लक्ष्मी जी के अधीन होते नहीं। प्रकृति का तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं, परंतु प्रकृति के अधीन भी होना नहीं। जो प्रकृति का दास बनता है वही दुखी होता है। शिवजी महाराज तो ज्ञान वैराग्य के स्वरूप है। शिवजी कहते हैं कि प्रकृति से दूर ही रहना। सती को यह स्वाता नहीं। इससे सती ने शिवजी से कहा, महाराज आप तो किसी दिन भी मुझे दृष्टि से सन्मुख देखते भी नहीं, और वे राजकुमार तो स्त्री के वियोग में रोते हुए जा रहे हैं। शिवजी ने कहा, रोते जा रहे हैं, इसमें क्या? ये साक्षात परमात्मा है। सती ने पूछा, ये परमात्मा किस प्रकार से है? जो सर्वव्यापक है, क्या वही ये है? शिवजी ने कहा, हाँ, जो सर्वव्यापक है वही ये है। सती ने पूछा, महाराज सर्वव्यापक परमात्मा का तुम वंदन करते हो, तो वह परमात्मा मेरे अंदर है कि नहीं? शिवजी ने कहा, तुम्हारे अंदर भी है। सती ने पूछा, तो फिर मेरा वंदन क्यों नहीं करते? शिवजी ने कहा, तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारा भी वंदन करूं, मुझे बाधा नहीं। सती बोली, महाराज तुम कदाचित मुझे वंदन करो, ठीक है, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा का किस प्रकार वंदन होता है? शिवजी ने कहा, सर्वव्यापक परमात्मा का मन से वंदन किया जाता है और साकार परमात्मा का वंदन प्रत्यक्ष किया जाता है। जो सर्वव्यापक है, जो सब में विराजमान हुआ है, उस मन में वंदन करो। उसमें परमात्मा का अनुभव बुद्धि के द्वारा होता है। दूध के अणु परमाणु में माखन होता है, परंतु वह आंख के द्वारा दिखाई नहीं देता। दूध पीने से माखन का स्वाद आता नहीं। दूध में कोई हाथ डाले तो भी माखन हाथ में आता नहीं, फिर भी दूध में मक्खन है। यह बात सत्य है। बुद्धि स्वीकार करती है कि दूध के एक एक कण में मक्खन है। बुद्धि जानती है कि दूध का दही बनकर फिर उसका मंथन करने से माखन निकल आता है। जो ब्रह्म व्यापक है वह बुद्धि ग्राह है। बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो परमात्मा है उसका मन द्वारा वंदन होता है। सती पुनः पुनः शिवजी से कहने लगी, महाराज इन राम को आप परमात्मा कहते हो, परंतु ये रोते हैं। ये यदि ज्ञानी हैं तो वृक्ष से क्यों पूछ रहे हैं? शिवजी ने कहा, यह तो माया है, इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। ये आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर ही राम है और राम ही ईश्वर है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथात पुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। शिवजी ने
सती को बारंबार समझाया, परंतु सती के गले में बात उतरी नहीं। शंकर भगवान के कहने से सती को मान लेना ही योग्य था, परंतु कुछ तो स्त्रियां बुद्धि थी, थोड़े ज्ञान का अभिमान था। दक्ष प्रजापति का दुराग्रही स्वभाव सती में भी आ गया। शंकर भगवान समझते हैं, परंतु सती जी मानती नहीं। तब शिव जी ने कहा, तुमको शंका हो रही हो तो तुम परीक्षा कर लो, मैं यहीं बैठा हूं। भगवान शंकर एक वट वृक्ष के छाया में बैठ गए। उन्होंने विचार किया, इनका मुझ में विश्वास नहीं रहा, अब इनका कल्याण नहीं है। सती ने शंकर भगवान के वचनों पर विश्वास रखा नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि मैं परीक्षा करूंगी। सती ने सीता का स्वरूप धारण किया। श्री राम, हे सीते, हे जानकी, इस प्रकार बोलते हुए रोते रोते जा रहे थे। तभी मार्ग में थोड़ी दूर पर सीता जी के स्वरूप में सती खड़ी रही। राम जी ने रास्ता छोड़ दिया और दूसरे मार्ग पर चलने लगे। सती ने समझा कि ये अत्यंत दुखी है, इस कारण मुझे सामने देख नहीं सके, मैं फिर इनके रास्ते में खड़ी हो जाऊं। सती जी उस दूसरे मार्ग पर जा खड़ी हो गई। लक्ष्मण को थोड़ा आश्चर्य हुआ, सीता जी कहाँ से आ गई? परंतु मेरे बड़े भाई भले ही रो रहे हो, अंदर से वे सावधान है, मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सती इस दूसरे मार्ग पर भी आकर खड़ी हो गई। इस कारण से राम जी ने यह रास्ता भी छोड़ दिया और तीसरा रास्ता अपना लिया। सती ने विचार किया कि स्त्री वियोग में अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, इस कारण से इनकी नजर अभी मेरे ऊपर पड़ी नहीं है। अब की बार एकदम उनके पास आकर खड़ी रहूंगी और कहूंगी, मैं तो यहीं पर हूं, फिर तुम क्यों रो रहे हो? सती श्री राम के एकदम निकट जाकर खड़ी हो गई और राम जी से सीता जी की तरफ सरलता से कहा, मैं तो यहीं पर आई हुई थी, आप रो मत। सती ने स्त्री धर्म के अनुसार थोड़ी लीला की, परंतु श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप हैं। सती ने सीता जी के जैसे ही स्वरूप धारण किया हुआ है, सीता जी जैसे ही सरलता ली हुई है, परंतु राम जी सब कुछ जानते थे, अंदर से अत्यंत सावधान थे। सती कपुट जानऊ सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी। श्री रामचंद्र ने धरती पर मस्तक रखकर सीता जी को प्रणाम किया और कहा, कहो बिहोर कहाँ वृष केतु, विपन अकेली फिर कही केतु। माँ, तुम अकेली ही जंगल में किस कारण से फिर रही हो? शंकर भगवान कहाँ हैं? मुझे शंकर जी का दर्शन करना है। तब सती को आश्चर्य हुआ कि ये भले ही रोए, परंतु अंदर से सावधान है, ज्ञान स्वरूप है। चाहे जितना बादल आ जाए, परंतु सूर्य के स्वरूप को कि चिंत भी विकार आ पाता नहीं। अरे बादलों में उत्पन्न करने वाला तो सूर्य है। सूर्य नारायण की किरणों से ही बादल उत्पन्न होते हैं और इन बादलों से सूर्य स्वयं को ढक लेते हैं, परंतु सूर्य में तनिक भी विकार होता नहीं। श्री रामचंद्र जी ज्ञान सूर्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। सती को इनका विश्वास हो गया। दक्षिण भारत में तुलजा भवानी है, उनका नाम तुकाई है। तू कहाँ आई है? दक्षिण भारत के लोग माता को आई कहकर बुलाते हैं। तुकाई यह पार्वती माता का स्वरूप है। राम जी ने कहा था, माँ तू अकेली यहाँ क्यों आई? तू काई, इसी के नाम से पड़ गया तू काई। सुमृत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। रोना माया का धर्म है। सगुण माया की लीला में माया का धर्म भले ही दृष्टि गोचर हो, परंतु वे माया रहित शुद्ध ब्रह्म है, ईश्वर ही है। सती को आश्चर्य हुआ। परमात्मा श्री रामचंद्र के अनेक स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में हुआ है। परमात्मा सगुण साकार है और परमात्मा निर्गुण निराकार भी है। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है, निर्गुण निराकार में उन ईश्वर के साथ प्रेम होता नहीं। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करते हैं, परंतु घंटे आधे घंटे बाद उनको थकान होने लगती है। निराकार निर्कृष्य ब्रह्म का चिंतन करते हुए आनंद तो आता है,
परंतु पीछे मन भटक जाता है। जो परमात्मा हिलता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, उस प्रभु का ध्यान करते हुए मन थक जाता है। वैष्णव जब निष्कृष्य ब्रह्म का चिंतन करते नहीं, परंतु लीला वशिष्ठ ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वैष्णव का ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है। छम छम करते हुए कन्हैया जिस प्रकार चलता है, ऐसा चलना किसी को भी आता नहीं। वैष्णव जब अष्टयाम सेवा का चिंतन करते हैं, सुबह कन्हैया उठते हैं, यशोदा माँ कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती है, माताजी लाला को माखन मिश्री आरोपती है, कन्हैया गायों को लेकर आते हैं, गायों की सेवा करते हैं। प्रातः काल से रात्रि तक जब तक लीला रास लीला होती है, तब तक एक एक लीला में वैष्णव लोग अत्यंत प्रेम से चिंतन करते हैं। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है। निर्गुण निराकार प्रेम, निर्गुण निराकार ईश्वर का बुद्धि में अनुभव होता है। निराकार ब्रह्म बस है, केवल इतना ही है, परंतु इन निराकार ब्रह्म का अपने को अधिक उपयोग नहीं है। लकड़ी में अग्नि होती है, सभी जानते हैं लकड़ी एक एक कण में अग्नि है, परंतु जिस समय अत्यंत ठंड लग रही हो और उस समय कोई लकड़ी का स्पर्श करे तो लकड़ी में रहने वाली अग्नि क्या गर्मी देती है। लकड़ी में अग्नि है, मात्र इतना ही जाना जाता है। लकड़ी के अणु परमाणु में अग्नि है, दूध में एक एक कण में माखन है, परंतु यह निराकार रूप है। निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु किसी को दिखाई देता नहीं, बुद्धि से ही उनका अनुभव होता है। सद्गुण के साथ प्रेम करो। निर्गुण निराकार ईश्वर सब में विराजमान है, ऐसा सर्वकाल में अनुभव करो। परमात्मा सभी में है, ऐसा हर समय जो समझता है उसको पाप करने की जगह मिलती नहीं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुंठ में है और मंदिर में ही बैठे हैं, उनके हाथों से पाप हो जाता है। तुम जहाँ हो वहीं ईश्वर है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान न विराजे हो। परमात्मा सर्वव्यापक है। राजा राजमहल में रहता है, परंतु राजा की सत्ता उसके राज्य में सभी जगह होती है। राज्य के अणु परमाणु में भी व्याप्त रहती है। सत्ता का कोई आकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। सत्ता काली सफेद या पीली नहीं होती। राजा भले ही राजमहल में रहे, परंतु सत्ता रूप में राजा सब में होता है। राजा में सत्ता न रहे तो राजा का अस्तित्व ही न रहे। कल्पना करो, एक अतिशय श्रीमंत की मोटर सड़क पर जा रही है। श्रीमंत को बहुत ही महत्व का काम है, इसलिए मोटर बहुत वेग से चली जा रही है। फिर भी मार्ग पर वाहन के नियमों का पालन करने के लिए खड़ा हुआ सिपाही यदि हाथ ऊंचा कर ले तो श्रीमंत को वहीं मोटर खड़ी रखनी पड़ेगी। यह सम्मान सिपाही के लिए नहीं, राजसत्ता के लिए होता है। श्रीमान के मन में कदाचित घमंड होवे कि ऐसे अनेक सिपाही तो मेरे घर में नौकर रख सकता हूँ, तो बात ये सत्य है, परंतु उस राज सिपाही को राज सत्ता है। सत्ता का कोई रंग नहीं, सत्ता का कोई आकार नहीं, परंतु सत्ता है, ये बात सत्य है। निर्गुण निराकार ईश्वर के अंदर सर्वकाल में विराजमान है। निर्गुण और सगुण भगवान के इन दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। वेद में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार है, तजोमय है, ईश्वर का आकार नहीं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का कोई एक आकार नहीं है। अरे शंख चक्र गदा पद्म हाथ में हो, उसी को ईश्वर कहते हैं क्या? हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला ईश्वर नहीं है क्या? धनुष बाण हाथ में हो, वह ईश्वर नहीं है क्या? ईश्वर का कोई एक स्वरूप निश्चय नहीं किया गया है कि अमुक स्वरूप में जो दिखाई दे वही ईश्वर कहलाएगा। जगत में जितने रूप दिखाई देते हैं वे तत्व से परमात्मा के ही स्वरूप हैं। आकार भले ही भिन्न भिन्न हो, परंतु उन सब प्रकार के आकारों में ईश्वर तत्व एक ही है। माला के फूल अनेक हैं, अनेक प्रकार के हैं, परंतु धागा एक ही है। गीता जी में भगवान ने आज्ञा की है, आकार भिन्न भिन्न है, परंतु सब में रहने वाला ईश्वर तत्व एक ही है। गाय काली हो, गोरी हो अथवा लाल हो, उसका दूध सफेद ही होता है। रंग रूप अथवा आकार का महत्व नहीं होता, आकार में रहने वाले परमात्मा तत्व का महत्व है। नरसिंह मेहता ने कहा है, अखिल ब्रह्मांड में एक तू हरि, श्री हरि जुजवे रूप अनंत भासे। वेद तो ए बंदे, श्रुति स्मृति शोखते
कनक कुंडल विषय भेद न होवे, घाट घटिया पंछी नाम रूप जुजावा, अंत अते तो हेमनु हेम होए। स्वर्ण के आभूषण अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के आकार होते हैं, परंतु इन सब आभूषणों का एक ही स्वर्ण होता है। तुम बाजार में चंद्रहार लेकर जाओ तो चंद्रहार की कीमत मिलती है क्या? नहीं, कीमत सोने की मिलती है। सोना यदि हम 10 तोला होगा तो 10 तोले का ही मूल्य मिलेगा। चंद्रहार की कीमत नहीं मिलेगी, आकार की कीमत नहीं, कीमत स्वर्ण की है। एक महात्मा के पास स्वर्ण के गणपति और स्वर्ण का चूहा था। शरीर वृद्ध हुआ, काल समीप आ गया। जानकर महात्मा ने विचार किया कि मेरे जाने के बाद ये शिष्य लोग मूर्ति के लिए झगड़ा करेंगे, इसलिए उचित यही है कि मूर्ति को बेच दिया जाए और उस मूल्य का भंडारा कर दिया जाए। महात्मा मूर्ति बेचने गए। गणपति की मूर्ति 10 तोले की बैठी और मूषक की 11 तोले की। स्वर्णकार से कहा, गणपति का मूल्य 4000 रुपये और मूषक का मूल्य 4400 रुपये। महात्मा ने कहा, अरे गणपति तो मालिक हैं, उनका मूल्य कम क्यों देते हो? स्वर्णकार ने कहा, मैं स्वर्ण की कीमत देता हूँ, मालिक की नहीं। आकार की कीमत अधिक नहीं होती, परमात्मा निराकार है, ऐसा जहाँ वर्णन किया गया है वहाँ उसका अर्थ यही है कि ईश्वर का कोई एक आकार निश्चित नहीं है। जगत में जितने आकार दिखाई देते हैं वह सभी तत्व दृष्टि से भगवान के ही आकार हैं। स्वर्ण में से बने हुए आभूषणों में स्वर्ण तत्व जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार ईश्वर से उत्पन्न हुए इस सृष्टि के सब जीवों में ही क्या, सब पदार्थों में ईश्वर तत्व एक ही है। ईश्वर स्वयंकार है, ईश्वर का कोई एक आकार निश्चय नहीं, इसलिए भगवान को निराकार कहते हैं। अपने सनातन धर्म में देव अनेक हैं, परंतु ईश्वर अनेक नहीं है। एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप धारण करता है। हाथ में जब धनुष बाण धारण करता हो तो लोग कहते हैं कि ये श्री राम जी विराजे हैं, और वहीं परमात्मा बांसुरी हाथ में धारण करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये मुरली मनोहर कृष्ण है। ठाकुर जी के नित्य पीताम्बर धारण करने में बोझ लगता है, इसलिए कन्हैया कभी कभी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ आज मुझे बागंबर उड़ाकर साधु बनाकर बैठना है। लाला तो नित्य नई नई बात स्वाती है। न कन्हैया पीताम्बर फेंक कर और बागंबर ओढ़कर जब बैठ जाते हैं उस समय लोग कहते हैं कि ये शंकर भगवान बैठे हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री शिव कथा का आज एक बार फिर यहीं विराम देंगे। कल इसकी आगे की शिव कथा हम आपको सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूँ। तुलसी की माला मैं ओरिजिनल शुद्ध बनाता हूँ। आप में से जिस भी भाई बहन को शुद्ध तुलसी की माला चाहिए तो आप मुझसे संपर्क करें। जो भी उसका सेवा शुल्क होगा आपसे ले लिया जाएगा, कोरियर चार्ज आपसे ले लिया जाएगा। अगर आपके घर तुलसी का पौधा सालों साल आपने उसकी तपस्या की है, उसकी सेवा की है और वो आज विसर्जन हो गया, तो कृपया वह पौधा बाहर न फेंकिए। उसकी छुटाई करके साफ सुथरा करके साफ कपड़े में रखकर अपने मंदिर में रखिए, पूजा स्थान पर रखिए, उसकी पूजा कीजिए। अगर आप चाहो उस तुलसी काष्ठ से मैं आपको माला बना के दूं तो ये मेरी सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। आने जाने का कोरियर आपका लगेगा, माला बनाकर हम आपको भेज देंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।